हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पीहू प्रतिरूप स्टडी में। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए, आपके प्रति लाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही, और वो है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वायरस 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 सुन के ही ना हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही कोरोना ने बहुत तहलका मचा के रखा है हमारे देश में। और हाँ, अब वो बहुत हद तक कंट्रोल में है, बट ये कौन सी खेत की मूली है, यानी ये कौन सी चीज है, आइए तो उसके बारे में जानते हैं मेरे साथ। दोस्तों, इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है दोस्तों, पता है आपको कि हमारे विश्व में, इस वर्ल्ड में हर साल 74,000 महिलाओं की जान जाती है। वो भी क्यों? एचपीवी वायरस के कारण। एचपीवी वायरस के कारण, यानी एक रोग होता है इस वायरस के कारण, एक डिसीज जिसे कहा जाता है सर्वाइकल कैंसर। हो सकता है शायद आपने इससे पहले सुना हो सर्वाइकल कैंसर। क्या उसके बारे में जानने की कोशिश की है? और अगर नहीं तो आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो सुनकर बहुत ही अचंभित लगा कि एक वर्ष में 74,000 महिलाओं की मृत्यु, यानी हमारे पूरे विश्व का 1/3 जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसकी डेथ एक साल में। और ये जो महामारी है, ये महिलाओं में अक्सर बहुत ज़्यादा दिखाई देने को मिलती है। तो आपको मैं बताती हूँ, कई महिलाओं को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती, और हमारे घर में हमारी माँ है, हमारी बहन है, और किन्हीं की बेटियाँ हैं, यानी महिलाओं से हमारा जीवन, महिलाओं का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बिना तो हमारा जीवन इनकम्प्लीट सा है, और हम इस दुनिया में होते भी नहीं अगर माँ ना होती तो। और बीइंग अ गर्ल, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, बेटियों को ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। एक चीज़ जो मैं आपको इससे पहले, सब कुछ बताने से पहले बताना चाहती हूँ, वो ये कि आपने देखा होगा, लोग कहते हैं ना बच्चेदानी, उन्हें बस बच्चेदानी के बारे में पता रहता है, सर्विक्स क्या होता है, वेजाइना क्या होता है, उसके बारे में कईयों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो आज मैं वो बताने वाली हूँ ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। अभी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मतलब उन्होंने बायोलॉजी में देखा होगा, ये फिगर से वो तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, है ना। मैं अभी बताती हूँ कि मैंने ये क्या बनाया है। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा सर्वाइकल कैंसर, इसमें एक वर्ड आता है सर्वाइकल, और सर्वाइकल वर्ड बना है सर्विक्स से। ठीक है, ये सर्विक्स से रिलेटेड है। तो ये वेजाइना वाला पार्ट है, और ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ये यूटेरस है जिसे महिलाएं बच्चेदानी कहती है, और इस चीज को वो ज्यादा जानती है तो इस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। और ये ओवम है। ओवरी। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है। इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी जानते हैं हम लोग सर्विक्स के बारे में, सर्वाइकल कैंसर। आपको पता है कि जब एक शिशु का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो इसी मार्ग से इस दुनिया में आता है, यानी सर्विक्स से वेजाइना होते वो डिलीवरी होती है। ठीक है, तो वही जो सर्विक्स है, ये जो वायरस है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो सबसे पहले हमारे सर्विक्स को इफेक्ट करती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। ठीक है, उसके बाद हमारे यूटेरस को, और फिर जाके बाकी अंगों को शरीर में। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे होता है, और यही वो पॉइंट है जो जहाँ पे बैक्टीरिया एंटर करने के चांसेस, फंजे एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आखिर ये वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है, और क्या क्या सिम्टम्स है, और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या टेस्ट हो सकते हैं, क्यों ये होता है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए चलते हैं अब आगे। हाउ इट इफेक्ट्स, ये जो वायरस है वो इफेक्ट कैसे करता है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है ना, तो हमारा इम्यूनिटी पावर है जो उससे लड़ता है, और हमारे शरीर को उससे बचाने की कोशिश करता है, भले वो बचाए या ना बचा पाए। अगर वैसी बीमारी होगी तो वो बचा लेता है, लेकिन हमारा शरीर किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है,
और उसे हराने की पूरी कोशिश में जुट जाता है। और भगवान ने बहुत अच्छी शक्ति हमारे शरीर में दी है जिसके कारण हम आज स्वस्थ हैं। तो ये जो वायरस है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को नहीं जगाता है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी नहीं जागती है इसके आने के बाद। ये क्या करता है कि हम, ये जो वायरस है वो इंट्रासेल्यूलर वायरस है। इंट्रासेल्यूलर कहने का मतलब है कि सेल के अंदर जाके साइलेंटली बैठ जाती है, एकदम साइलेंटली बैठ जाना। इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जाके साइलेंटली बैठ जाती है। और क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे उस सेल के डीएनए में जो है इंटीग्रेट होते रहती है, टाइम टू टाइम इंटीग्रेट होती रहती है। और इसके बार बार एंटर करने के बाद 10 से 15 साल के बाद एक खतरनाक कैंसर हमारे सामने आता है, जिसे कहते हैं हम लोग सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे सर्वाइकल कैंसर, इसके क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या कॉज है। पहले हम लोग कॉज पे आते हैं। कॉज ये क्यों होता है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे दूसरे नंबर पे आने वाला महिलाओं में जो कैंसर देखा जाता है, पहले सबसे 1 नंबर पे है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जिससे महिलाओं की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं इन्फेक्टेड होती है इससे, पुरुष भी इन्फेक्टेड होते हैं। पुरुष में जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है जैसे मुंह का कैंसर हो गया, थ्रोट का कैंसर हो गया, पिनाइल कैंसर हो गया, एनल कैंसर हो गया। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी वर्ड में ऐसा बोल रही हूँ जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। ओके, और अब जो मैंने पुरुषों की बात की, महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है, सफेद पानी का आना, वो बहुत बदबूदार होता है या फिर गंदा होता है, बहुत लंबे समय तक ऐसा उस पानी का स्राव होता है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो रहा है। ये एक सिम्टम है जो पेट का निचले वाला हिस्सा है, एब्डोमेन का हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, ब्लीडिंग का टाइम होता है, ठीक है, पीरियड्स होता है, तब जहाँ दर्द करता है उस हिस्से में दर्द करना बहुत ज्यादा, ये उसका एक सिम्टम है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, जैसे वल्वा के एरिया में और फिर वेजाइना में, इन सब में कैंसर। जेनाइटल वार्ड्स यानी जो हमारा जनांग है उसमें कुछ मस्से जैसा हो जाना, यानी जो मांस है उसके ढल्ले जैसा बन जाना। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एक सिम्टम है इस बीमारी का, जो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हम एचपीवी वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, और इसके आगे ये होता क्यों है, ये होता इसलिए क्योंकि कभी कभी होता है ना कि न्यूट्रिशन नहीं पूरा मिल रहा, या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गर्भ निरोधक दवा की बहुत लंबे समय तक हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। एक और कारण जो हमें ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है वो ये है कि बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत जल्दी उनका शारीरिक संबंध बनता है और बहुत जल्दी ही गर्भधारण होता है, तो वो भी एक कॉज है इस कैंसर के होने का। ठीक है, तो ऐसा ना हो, और मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है। खैर, हम लोग बढ़ते हैं अपनी टॉपिक पर। और क्या क्या सिम्टम है इसके कि लड़कियों में देखा जाता है पीरियड्स होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसमें नियमित तरीके से, नियमित समय पर ब्लीडिंग का ना होना, पीरियड्स का ना होना, और जब पीरियड्स का टाइम खत्म हो जाता है, यानी 5 दिनों तक रेगुलर चला, ठीक है, उसके बाद बीच का जो 1 महीना, उसमें भी कभी कभी अनियमित रूप से हम लोग को ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग देखने को मिल जाता है। तो ये सब भी कॉज है मेन। और इससे बचने के लिए अगर ये सिम्टम दिखे तो हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो कॉज पता कर लिया, सिम्टम भी पता कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में और इसके डोज के बारे में, जो आज के वीडियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिप होने वाला है। ठीक है, तो वैक्सीन हमारे इंडिया में ना, अभी मैंने सुना है कि 3 वैक्सीन अवेलेबल हुए हैं। और पता है आपको 200 टाइप्स के ये एचपीवी वायरस है, जिनको अलग अलग नंबर दिया गया है, एचपीवी 8, एचपीवी 11, 18, 33, 38 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है, जैसे सर्विक, एक मिनट मैं बताती हूँ।
सर्वरिक्स एक वैक्सीन है, दूसरा हो गया कि गार्डासिल 4, गार्डासिल 9, ऐसे करके वैक्सीन है। और अभी ये शुरुआत में महंगे पैमाने पर चल रही थी, लेकिन पार्लियामेंट में बजट में भी इसका डिस्कशन हुआ, तो ये वहाँ पर कहा गया कि 9 से 14 उम्र के बच्चों को ये लगवाया जाएगा। और किस एज ग्रुप को किस तरह से लगाना चाहिए मैं वो भी बताऊंगी आगे, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे, वैक्सीन इट्स डोजेस की। तो वैक्सीन के बारे में बताया मैंने, एक सर्वारिक्स हो गया, गार्डासिल 4, गार्डासिल 9, ये वैक्सीन के नाम है। और आपको कौन सा वैक्सीन कब लगाना चाहिए ये आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और ये आपको अगर आप मेडिकल में ऐसे नॉर्मली खरीदने जाते हैं ये वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डॉक्टर के साथ उनसे बातचीत करके वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपके हेल्थ शेड्यूल को देखेंगे, ठीक है, और आपके सिम्टम्स को देखेंगे, कई टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद वो वैक्सीन ऑर्डर करेंगे। और फिर कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ 1-2 दिनों के बाद वो आपको बुलाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, ठीक है। तो लास्टली जब आप वैक्सीन लगा लेते हैं ना, तो आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें डेट लिखा होता है, कौन सा डोज लिखा होता है, ठीक है, और नेक्स्ट डोज कब का होना चाहिए वो भी लिखा होता है, ठीक है, और कौन से क्लिनिक पर आपने लगाया है वो भी लिखा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वैक्सीन उसके डोज के बारे में। आपको पता है कि 9 से 1 मिनट। तो मैं बता रही थी कि इसके जो डोज होते हैं वो कैसा होता है। पहले तो हम लोग बात करेंगे 9 से 15, ठीक है, 9 से 15 के एज ग्रुप के बच्चों के लिए, ठीक है। फिर दूसरा हम बात करेंगे 15 से 20 के एज के जो होते हैं, ठीक है, और उसके बाद 20 से ऊपर, ठीक है। तो 3 टाइप्स के डोजेस यहाँ पे, मतलब 3 तरीके से मिलता है एज को डिटरमाइन करके। तो ये 9 से 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही अच्छा एज होता है। 9 से 14 मेनली 9 से 14 का जो एज होता है बच्चों का वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी काम करती है, कोई भी वैक्सीन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा डेवलप भी करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो 9 से 15 ईयर्स को ना ये जो डोज मिलता है वो 0 और 6 मंथ पे, जैसे 0 और 6, जैसे हमने जनवरी में अगर ये वैक्सीन लिया, ठीक है, अगर हमने जनवरी में ये वैक्सीन लिया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब जाके जुलाई में लेना है सेकेंड डोज। यानी 9 से 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें 2 डोज लगता है। और फर्स्ट डोज अगर आप जनवरी में लगा रहे हैं तो दूसरा डोज जो है उसके 6 मंथ बाद, यानी उसके बाद जुलाई में आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं 15 से 20 के एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो इसमें जो वैक्सीनेशन का डोज होता है वो होता है 0, 2 और 6, ठीक है। यानी अगर आप जनवरी में लगा रहे हैं तो जनवरी के 2 महीने बाद, यानी फरवरी छोड़ के आप मार्च में लगाइए, ठीक है। तो ये होता है। फिर अगर मार्च में लगा लिया, मार्च में ये वैक्सीन लगा लिया, तो फिर से जनवरी के 6 महीने ऐड कर दीजिए और फिर तब जाके आपको तीसरा डोज लगाना है। यानी फर्स्ट डोज जनवरी में, दूसरा डोज मार्च में, और तीसरा डोज कब होगा, जुलाई में। एम आई राइट? यस, ठीक है। तो ये तीसरा डोज था। और ठीक है, और इसके बाद अगर आप 20 से ऊपर के एज के हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट के हिसाब से आपको वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। आपको पता है कि 35 से 45 वर्ष की उम्र के भी लोग, जो यूएस एफडीए है उसने एडवाइस किया है कि उन लोगों को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है, लेकिन वो करने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके उनके हिसाब से जो वैक्सीन आपको ज़रूरी है, टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपको लेना है वो वैक्सीन, ठीक है। अब हमने ये यहाँ तक जान लिया वो शुड अवॉइड इट, किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, यानी ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में मैं बताती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है, उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए उस टाइम, ठीक है। और आगे कि कुछ लोगों को ना बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, तो उसके लिए भी वैक्सीन अगर वो लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से मिल ले, उनसे इन्फॉर्मेशन ले ले कि आप ले सकते हैं कि नहीं, और वही लगवा देंगे आपको वैक्सीन अगर लग सकता है तो। और कई लोगों को होता है ईस्ट की एलर्जी होती है, लेटेक्स एलर्जी होती है, ठीक है। तो इन एलर्जीज़ के बारे में जिनको होगा उनको पता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है इस एलर्जी के बारे में तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हो सकता है इसी टॉपिक पे हो, ठीक है। तो
ये चीज़ हो गई, तो हमको पता चल गया कि किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और आगे है कि टेस्ट, इसके इसके लिए एक टेस्ट आता है। मेरा मार्कर जो है ना, इस पे भी ये वैक्सीन का प्रभाव, मतलब वायरस का प्रभाव पड़ गया है लगता है। पैप्स स्मीयर, इस टेस्ट का नाम होता है पैप स्मीयर। आपको पता है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर हम लोग को किसी चीज़ की का सिम्टम दिखाया, मतलब दिखता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ओ कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, पर कोई नहीं, अब चली गई है। टेस्ट पैप स्मीयर, ये टेस्ट होता है स्क्रीन। और आपको पता है कि कई सारे जो टेस्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, पर ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये पता करने में कि क्या सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो मैंने बताया एचपीवी के होते हुए, यानी इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से, तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव भी है बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट के मुकाबले। और इसके आगे है साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स जनरली हम लोग देखते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन होता है उसके बाद कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलता है साइड इफेक्ट उसका, जैसे कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा चक्कर आना, सिर दर्द होना कभी कभी, या फिर जहाँ पे हमने सुई लगवाई यहाँ पे सूज जाना, या फिर रेडनेस होना। तो ऐसे ही जो हम ये वैक्सीन लेते हैं ना, एचपीवी का वैक्सीन, या फिर सेरवारिक्स, या फिर गार्डासिल 9 या फिर 4, तो इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और वो मैं बताती हूँ कि कौन से साइड इफेक्ट्स दिखते हैं जितना कि मैंने जाना है इसके बारे में। तो पहला होता है कि शोरनेस हो गया, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है थोड़ा, वो हो गया। रेडनेस हो गया, वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन लग रही है वहाँ पे लाल लाल हो गया है, ये हो गया। स्वेलिंग हो गई है, थोड़ा फूल गया है, तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जनरली जानते हैं हमारा जो देश है वो जुगाड़ू देश है। और जुगाड़ू क्या, ये तो नॉर्मली भी होता है कि अगर फूल जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्फ लेते हैं, बर्फ को उस एरिया में घिसते हैं जहाँ पे वैक्सीन लगता है, जहाँ पे मतलब दर्द होता है उस वैसे कारण में। तो जहाँ पे वैक्सीन लगाया, अगर स्वेलिंग हो गई है तो आप वहाँ पे बर्फ से घिस सकते हैं ताकि थोड़ा आपको आराम हो। और डिजीनेस हो सकती है, थोड़ा चक्कर का आना जैसे लगना वो हो सकता है, वीकनेस का फील होना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, वैक्सीन जब आपको लगी तो 15 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद पानी वानी पीजिए, फिर जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे क्या है, साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, बेनिफिट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन। इसके बेनिफिट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन, इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत अच्छे हैं कि हमारे अगर ये वायरस एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे बॉडी को अटैक करता है तो हम उससे बच सकते हैं। और कई बार होता है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है तो वो आप डॉक्टर से कह के अपनी जांच करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको टेस्ट करेंगे और यही वैक्सीन आपको रिकमेंड करेंगे अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है तो। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ही लगवाना चाहिए ये वैक्सीन, मेल्स को भी, क्योंकि उन्हें भी ये जो ओरल कैंसर हो गया, थ्रॉट कैंसर हो गया, या फिर एनल पिनाइल कैंसर हो गया, इससे बचने का मौका मिलता है। ठीक है, इससे वो बच सकते हैं, ये हो गया। और फीमेल्स में भी जो जेनाइटल डिसीजेज होती है, जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है और उनकी इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको पता है कि कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस जो कम्युनिटी है उन्होंने कहा है कि 9 से 15 के बीच के जो बच्चे होते हैं एज के, उनमें ये वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई, और इसके यही बेनिफिट्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने ये चीज़ सुनी कि हमारे इंडिया में ये सेकंड ऐसा कैंसर है जिससे महिलाओं की मृत्यु हो रही है, तो ये इतने हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इस पर वीडियो बनाया आप लोगों को बताने के लिए। और इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी लोगों को पता नहीं है कि एचपीवी क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, किसी को ये नहीं पता होता है कि सर्विक्स क्या होता है, बस वो बच्चेदानी जानते हैं, मतलब ये वाला पार्ट जानते हैं जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, यूटेरस को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी होता है जो बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और ये वजह हो गया। तो महिलाओं के लिए इन चीज़ों को का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पुरुष है वो भी हमारे घर में जो महिलाएं हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखें। ठीक है, तो यही चीज़ होगी, तो उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर ये वैक्सीनेशन करवाएं। यानी सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन हो रहा है उसको करवाएं। और
मतलब सरकार ने कई चीज़ें बोली है इससे जुड़ा जुड़ा जो जो मैटरनल एंड इन्फेंट के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, शायद उसमें भी ये इन्वॉल्व हो। और 9 से 14 उम्र के बच्चों के लिए स्टार्टिंग में तो ये महंगा था क्योंकि उतने रिसोर्सेस नहीं है इंडिया में, और अभी बना भी नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से शायद मंगवाया गया। तो स्टार्टिंग में महंगा था। अब जैसे जैसे ये इंडिया में भी डेवलप हो रहा है और अच्छे से, तो धीरे धीरे हो रहा है कि इसका जो प्राइस है वो सस्ता हो रहा है। तो ये लगवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, और आपके पास लास्ट में वो कार्ड होगा, वैक्सीनेशन का कार्ड। और उसके बाद आपको पता है कि जब ये इफ़ेक्ट करता है ना, ये HPV वायरस, तो वो हमारे ब्लड में नहीं रहता, यानी सेल में ही रहता है, ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं जाता। और 10 से 15 साल में ये मतलब डिसीज़ कॉज करता है, धीरे धीरे इफेक्ट करता है। तो 10 से 15 साल के बाद हम लोग को पता चलता है कि अरे हम लोग को तो सर्वाइकल कैंसर हो गया है। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं जो मैंने बताया है, तो आप उससे अपने गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ठीक है, तो उनसे जाके कंसल्ट करें, उनको अपनी सिम्टम्स बताएं, बातचीत करें अच्छे से, और फिर अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और ये एक बिगड़ी हुई जीवन शैली होती है ना, स्वास्थ्य की शैली होती है कि बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब जाके ऐसी चीज़ें हो रही है कि क्योंकि हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना, न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें जो मैंने बोली वो भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मिलते हैं आगे एक नए टॉपिक के साथ। और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खाइए पिए अच्छे से, और अपना ख्याल रखिए, कुछ से कुछ मत खाइएगा, ठीक है। तो नमस्ते, राधे राधे।